सारे क्वेश्चन था प्री और मेंस के लेके। जिस तरीके से आपको पता होगा अभी आरआरबी बीपीएससी का मेंस हुआ है, पेपर 1 है ना, और किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न में बदलाव हुआ है सब कुछ यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में जो लोग 69वीं या फिर आप 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन आप क्या करिए, निकाल लीजिए और सारे चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के बारे में बताऊँगा और इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि आगे आप सबको पता है कि यही पैटर्न रहने वाला है। खास तौर पे जो लोग 69 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 69वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, सब कुछ बता दूंगा, सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कई सारे आपका क्वेश्चन आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का यह भी था, मेरे बारे में पूछ रहे थे कि आपका कैसा गया, बता देंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बीपीएससी की बात की जाए, जिस तरीके से अब पैटर्न चेंज हुआ है आरआरबी से आपको पता होगा, है ना, क्योंकि पीटी और मेंस आप लगभग दोनों का आपको पता है कि कंक्लूजन आपके सामने आ ही गया है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ बीपीएससी का, तो भाई आप सबको पता है कि बीपीएससी एग्जाम में जो है आप एकदम जीरो लेवल से सब कुछ बता रहा हूँ ना, ताकि भाई आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। बीपीएससी एग्जाम की बात की जाए तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं फास्ट में बताऊँगा। पहला फेज होगा फ्रेंड्स, मैं सब पूरा सिलेबस बता दूंगा उसका, पीटी और मेंस दोनों का, कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी की बात कीजिए तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला तो आपका प्री होगा, और प्री पास कर जाते हैं। प्री कितने नंबर का होगा, तो 150 नंबर का होता है, और इसमें अब जो है 1/4 नेगेटिव कर दिया गया है। और इस बार जो है 68 बीपीएससी का, 68वें बीपीएससी का मेंस का जो फॉर्म जो लोग भरे थे, आप सबको पता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ मेंस का, तो वहाँ पे भाई पूछा गया था कि ऑप्शन के लेके यहाँ पे 5वां ऑप्शन रहेगा या हटेगा, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बोला गया था कि 5वां जो ऑप्शन था वो हटना चाहिए, तो है ना। तो उम्मीद है कि अब जो आएगा तो आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होंगे, 5वां ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन 1/4 की जगह पे हो सकता है नेगेटिव 1/3 हो जाए, तो ये बात की बात है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि बीपीएससी की बात कीजिए तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन प्री में रहता है, और कटअप जो है लगभग 92-93 के आसपास में, हालांकि 91 गया था इस बार, जनरल में बात कर रहा हूँ, तो 92-93 मतलब कि 100 के आसपास में रहते हैं, तो आपका प्री जो है क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। ये है यहाँ पे। तो पहला तो आपका प्री हो गया जो कि 150 नंबर का रहता है। उसके बाद यहाँ पे मेंस आपका हो गया फ्रेंड्स, और मेंस की बात की जाए तो आपको देख लेगा, अब मेंस यहाँ पे देखिएगा 1000 नहीं कहा जाए, अब यहाँ पे हो गया क्योंकि 1100 नंबर का मेंस हो गया, है ना, 1100 मार्क्स का मेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, मेंस की बात की जाए तो अब क्या कर दिया गया है, तो एक तो आपका पेपर 1 हो गया, दूसरा आपको पता है कि पेपर 2 हो गया, और तीसरा जो है ऐसे हो गया। चौथा की बात कीजिए फ्रेंड्स, चौथा पेपर तो आपका हिंदी हो गया, और 5वां जो है आपका ऑप्शनल हो गया। तो ये दोनों, क्योंकि हिंदी भी 100 नंबर का रहेगा और ऑप्शनल भी 100 नंबर का रहेगा, और यह दोनों जो है क्या है, क्वालिफाइंग है। तो इसे तो आपको बस ध्यान में रख लेना है, ये बहुत ही, आप सभी लोग ये तो पास कर ही जाएंगे। अब ये बहुत ही मायने रखेगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएगा मुझे पता है। तो देखिएगा पेपर 1 जो है यह 300 नंबर का रहेगा। पेपर 2 की बात कीजिए, पेपर 2 है, यह भी आपको आपके एग्ज़ाम में 300 नंबर रहेगा, और ऐसे की बात की जाए तो यह भी 300 नंबर रहेगा, है ना, 300 नंबर, 300 मार्क्स का रहेगा। तो 3 तिया 9, और 120 नंबर का इंटरव्यू, 120 नंबर और 900, तो आप देख सकते हैं 1020 नंबर जो आप देख रहे हैं, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इस पे बन के रेडी होगा, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो कुछ बेसिक बात था, हालांकि आप सबको पता भी होगा इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है कि प्री के सिलेबस क्या है, और ये जो पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे के सिलेबस की बात की जाए तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। थोड़ा सा मैं क्या बताया स्टार्टिंग में, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इरेज, मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्री के, लेकिन ना प्री की बात की जाए तो देख लीजिएगा, और अभी आपको आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आएगा, क्या प्री और मेंस दोनों साथ में करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, जिस तरीके से अब जो है पैटर्न में बदलाव हुआ है। प्री को आपको 3 कैटेगरी में बांट लेना है, हमेशा मैं कहता हूँ 3 कैटेगरी देख लीजिएगा। एक आपका आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया फ्रेंड्स, एक साइंस वाला सेक्शन हो गया,
और अगला जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा स्पेशल बिहार हम लोग यहीं पे शामिल कर लेते हैं दोनों में से। देखिए आर्ट्स वाला सेक्शन जो कि आप सबको पता है हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको प्री में, है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में देखिएगा अगर स्पेशल बिहार भी मैं शामिल कर दूँ तो, हालांकि स्पेशल बिहार को छोड़ ही देता हूँ, तो 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिस्ट्री का आता है 30 क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आता है। मैं स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी इसमें शामिल नहीं किया हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए पोल साइंस का तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है ना। 68वें बीपीएससी का नेचर यही रहा है। हालांकि इससे पहले वाला जो बीपीएससी हुआ है 64, 65, 66, 67 तो इधर उधर 1-2 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन बीपीएससी का जो है यहाँ पे यही ट्रेंड रहा है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो इकोनॉमिक्स का भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में रहता है, ये आर्ट्स वाला सेक्शन के है। साइंस की बात की जाए तो साइंस में 30 क्वेश्चन 28 और 30 के बीच में रहता है। आप सबको पता है कि 2-3 आप देख सकते हैं इससे पहले वाला बीपीएससी 67 बीपीएससी में भी 30 क्वेश्चन था और 68वीं बीपीएससी में भी क्या था, मतलब कि 67वीं और 68वीं दोनों में 30-30 क्वेश्चन था। तो आपको यही ध्यान रखना कि 28 से 30 के आसपास में आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का रहेगा, और जिसमें आप सबको पता है कि बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था और केमिस्ट्री का भी 10 क्वेश्चन था। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स और साइंस वाले सेक्शन। अब करंट अफेयर्स एक एकलौता सेक्शन है जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैं स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स नहीं शामिल किया हूँ क्योंकि स्पेशल बिहार यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। स्पेशल बिहार की बात कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्पेशल बिहार की बात कीजिए तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी 20 क्वेश्चन रहता है ना। इसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी शामिल है, बिहार की हिस्ट्री भी शामिल है, बिहार की ज्योग्राफी भी शामिल है, मतलब कि बिहार के ऑल सेक्शन इसमें आप देख सकते हैं। ये जो है बीपीएससी का नेचर है। आप कहेंगे मैथ का भी तो 10 क्वेश्चन आता है, तो साइंस वाला जो यहाँ पे मैं सेक्शन बताऊँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैथ्स की बात की जाए तो यह 10 क्वेश्चन रहता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस वाले सेक्शन को तीनों को देखा जाए, मतलब दो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ का 10 क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ पे देखिएगा 40 क्वेश्चन यहाँ से है ना, 20 क्वेश्चन यहाँ से और 25 क्वेश्चन यहाँ से। देख सकते हैं कैसे आप नंबर उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो कितना है, तो 30, 20, 50, 65 क्वेश्चन यहाँ से, है ना। टोटल को काउंट कीजिए लगभग 150 नंबर आ जाता है। देखिएगा तो कैसे 6, 4, 10, 105 और कितना हो जाएगा, तो 25, 30, 20, 50, है ना। ये मैं क्या लिख दिया हूँ 25 क्वेश्चन, इसको हटाइए, तो 150 क्वेश्चन हो गया। यही जो है बीपीएससी का नेचर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में जो है लिख लीजिएगा। सॉरी, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए हम पढ़े क्या, बता दूंगा। इसके लिए भी थोड़ा सा वेट पैसेंस रखिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप पूरा बताते नहीं है, आधे अधूरा बता के चले जाते हैं, इसका मतलब आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैं सब कुछ तो बता दिया हूँ कि प्री में आपका हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न शामिल है, ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन, पोल साइंस का 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन, सब मिला के 30, 20, 50, है ना। 10, 60, 5, 65 नंबर यहाँ से आपको मिल रहा है, देख सकते हैं। और उसके बाद बायोलॉजी का 10 और यहाँ पे 10, और केमिस्ट्री का 10 और फिजिक्स का 10, केमिस्ट्री का 10 और मैथ्स का 10, तो 40 नंबर यहाँ से। तो कितना 105 यहाँ पे हो गया, 105 और स्पेशल बिहार का 10 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका 105 इधर हो गया तो 125 हो गया और 25 क्वेश्चन यहाँ से, तो 150 क्वेश्चन हो गया। यही तो है, बता तो दिया हूँ। अब क्या यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपको भी कई सारे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई हम मेंस के लिए बता दीजिए, क्योंकि प्री के लिए आपने पहले भी बताए थे। देखिए हुआ क्या था, यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने वीडियो डाला था हालांकि इसके रिगार्डिंग, लेकिन वीडियो डिलीट हो गया है। मैंने आपको बताया बहुत सारे वीडियो, लगभग 350 के आसपास में वीडियो डिलीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं मेंस के लेके, है ना। थोड़ा सा मैं इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद मेंस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ कहाँ से। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं मेंस के सिलेबस के लेके, और आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप सबको पता है यहाँ पर सर्टिफिकेट बीपीएससी की बात की जाए तो मेंस में बदलाव हुआ है ना, क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो आपको अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बताऊँगा सारी चीज़ें, नहीं तो आप जो है दूसरे से पीछे रह सकते हैं अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना।
तो मेंस की बात कीजिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, तो मेंस में आप सबको पता है ये 3 सेक्शन का मार्क्स जुटेगा। आप सबको पता है कि पेपर 1, पेपर 2 और यहाँ पे ऐसे ये भी 300 नंबर का रहता है। हालांकि मैं बता चुका हूँ अभी कुछ देर पहले, यह भी 300 नंबर का रहेगा। मैं एक बार रिवीजन करवाया तो यह भी 300 नंबर का रहेगा और यह भी जो है 300 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी सेक्शन बीपीएससी का ये पेपर हो चुका है, तो क्या क्या बदलाव किया गया है ना, ताकि अगर आप रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 69वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 76वीं बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, ये जो 300 नंबर देख रहे हैं, तो पेपर 1 में भी यहाँ पे 3 सेक्शन में बांटा गया है क्वेश्चन को, पेपर 2 में भी 3 सेक्शन में, और ऐसे में भी यहाँ पे 3 सेक्शन में बांटा गया जाता है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर हिंदी और ऑप्शनल क्या होगा, तो भाई हिंदी और ऑप्शनल आप सबको पता है, हिंदी और आपका जो ऑप्शनल है ये क्या है, तो क्वालिफाइंग है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें पेपर 1 में 3 सेक्शन रहता है। कौन कौन सा, तो पहला जो सेक्शन है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास और भारतीय संस्कृति। एक सेक्शन ये हो गया, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री का। और ध्यान रहे, अब जो आपको आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ना है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, मतलब कि पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ना, बता दूंगा अभी सारे, हाँ, लेकिन जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो सारे चीज़ बताऊंगा। अभी जरा सा गौर से देखिए, ये मैं अभी आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ये पहला सेक्शन है, इसे भी मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर 1 है इसे 3 भागों में बांटा गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, है ना, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है। सेक्शन 2 की बात की जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान घटनाक्रम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह हो जाता है। साथ में आपको बिहार के जोर की पढ़ना है यहाँ से ना, ये वाला जो सेक्शन है। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा सेक्शन इसमें है ना, 3 सेक्शन में, जबकि 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे मान सकते हैं। एक तो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन है ना, दूसरा। और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, DI। ये जो आप देख रहे हैं कि पहला सेक्शन जो होता है यह 114 मार्क्स का होता है ना। मतलब कि इसमें पहले अगर आप देखे होंगे पहले का सिलेबस, तो वहाँ पे पहले सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन को जवाब लिखना होता था, सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता था, सेक्शन दूसरा जो ये है यहाँ से भी वही 3 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन का मार्क्स होता था 38 नंबर, है ना। तो आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह 114 हो जाता है। यहाँ भी 114 था, है ना, 114 मार्क्स यहाँ से भी आते थे। और DI से 72, आप सबको पता है ये 72 मार्क्स था, मतलब 2 क्वेश्चन 72 नंबर, है ना। लेकिन इस बार क्या बदलाव हुआ है, जस्ट वेट, अभी मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को 5 भागों में बांटा गया था। मतलब कि वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया था और 5 भागों में बांट के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन था उससे ये ABCD, ये पहला जो क्वेश्चन था, है ना, इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन था। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, नाम दे दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। ये मैं आप सबको बताया कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। आयोग के जो चेयरमैन है उनके द्वारा इन्फॉर्म पहले ही कर दिया गया था। तो भाई जो पहला सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा, पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, तो वहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो लोगों का ये उम्मीद था कि भाई 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन शॉर्ट था। तो शुरू का 3 क्वेश्चन का जो नंबर था 8-8 नंबर था, और बाकी जो है 2 क्वेश्चन जो थे 7-7 नंबर के थे, है ना। ये पेपर 1 का कहानी है। DI में भी शॉर्ट क्वेश्चन था, आपको पता होगा, लेकिन DI के लिए शॉर्ट क्वेश्चन था तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर था 72 ही सभी मिला के, ना। और यहाँ पे 114, यहाँ भी सेम कंडीशन था। तो ये आपको ये पता चल गया कि अच्छा पेपर 1 में मुझे इतने सारे मॉडर्न हिस्ट्री और
आर्ट एंड कल्चर पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है बिहार वाला सेक्शन को जोड़ के, करंट अफेयर्स में भी बिहार को जोड़ के पढ़ना है, साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। डी है तो बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान था, इस बार भी अच्छे लोग स्कोर भी किए होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेपर 2 की कहानी को, है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है, तब मिटा लूँगा तब यहाँ पे आगे मैं अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक है। पेपर 1 आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लिख लीजिए और कहीं पे चिपका लीजिए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एक एक मुझे टॉपिक बता दीजिए, तो टॉपिक भी बता दूंगा, थोड़ा सा आपको लेकिन पैसेंस बना के रखना है। अगले वीडियो में पेपर 1 का, पेपर 2 का और ऐसे का कौन कौन से टॉपिक है यह बता दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। पेपर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी 3 सेक्शन में बांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन तो है ही, आप सबको पता है। पहला जो सेक्शन होता है पॉलिटी का, और आपको पॉलिटी में वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है संपूर्ण पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे कहीं से भी, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, ताकि आपको पीटी के लिए भी काम देगा और मेंस के लिए भी बताऊँगा सारी चीज़ें, बुक के लिए के भी। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है वहाँ से जो है मैं लिख देता हूँ, तो आपके एग्जाम में पूछ रहे थे भारतीय राज व्यवस्था, ये पहला सेक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें भी 3, जैसे पेपर 2 है इसे भी 3 सेक्शन में बांटा गया, तो पहला सेक्शन ये है। दूसरा सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। और तीसरा जो सेक्शन होता है वहाँ पे जो तीसरा सेक्शन रहता है, तो भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भूमिका, ये 3 सेक्शन है ना। अब यहाँ पे भी आप सबको बताइए, सेक्शन 1 की बात कीजिए तो यहाँ भी आपके एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, मुझे लगता है कि होगा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में होगा, और यहाँ पे भी A, B, C, D, E और F, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आपके 38 नंबर मिलेगा। हो सकता है कि किसी का नंबर 7 हो, 8 हो, है ना, जैसे आप पेपर 1 में देखे होंगे, यहाँ पे होगा। फिर दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे सेक्शन 1 का, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो कि 38 नंबर का रहेगा। हाँ, यहाँ पे लेकिन आपको एक्स्ट्रा में भी, ऑप्शनल में भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, कि अगर 2 क्वेश्चन रहता है तो भाई दोनों में से किसी एक को जवाब देना रहता है। मान लो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होगा, है ना, तो दोनों में से किसी एक को जवाब देना होता है, या अथवा में एक रहता है। सेम कंडीशन तीसरे नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे हो सकता है ऐसा कंडीशन, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में 114 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और मतलब कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी की बात की तो यहाँ से भी 114 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भारत के विकास में, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कीजिए ना, तो यहाँ से आपको 72 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपके मन में कई सारे और प्रश्न आ रहा होगा कि इसका एक एक मुझे टॉपिक बता दीजिए। रिपीट कर दूँ, बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बड़ी लंबा वीडियो वैसे भी हो गया है। अब ऐसे की बात की जाए तो 300 नंबर में आपको 3 ऐसे लिखना है ना, ऐसे में 300 नंबर, क्योंकि एक जो ऐसे होगा ये और नंबर मिलेंगे आपको, तो इसे भी 3 खंड में बांटा गया है। पहला खंड में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा, 4 में से किसी एक को जवाब देना है ना, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे 100, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा खंड रहेगा, दूसरा खंड में भी आपको यहाँ पे 4 ऐसे दिया जाएगा, और जिसमें आपको जवाब देना है किस चारों में से किसी एक को, और आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे 100। तीसरा खंड फिर से रहेगा, तीसरा खंड, और इसमें भी आपको जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, चारों में से किसी एक को जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चन आपको ऐसे में लिखना है, ठीक है। रिपीट कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहा है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो ये रहा इसका मेंस का सिलेबस। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भाई करंट अफेयर्स जो है हम कितने साल का पढ़े, है ना, मतलब कि 6 महीना का पढ़े या 1 साल का पढ़े, तो बताओ होता है ना, क्योंकि प्री और यहाँ पे मेंस में अंतर है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इसके लेके मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। तो पीटी और मेंस के सिलेबस के लेके जिसके मन में डाउट था, आपको चीज़ें पता नहीं था, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है।
बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, उसका PDF भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, हालांकि ऑलरेडी मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, अभी फिर से डाल दूंगा। और हाँ अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग NCERT का सीरीज़ में पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस तरीके से ऐसे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। जो लोग इस बैच में आना चाहते हैं, NCERT का जो सीरीज़ मैं शुरू किया हूँ, और ये प्री को ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आप NCERT जब पढ़ रहे हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो रहा है, तो उसमें मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ा दूंगा, स्पेशल बिहार भी पढ़ा दूंगा, साथ में NCERT तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना, पढ़ा ही रहा हूँ। साथ में हैंड रिटन नोट्स उसका जो होता है वो भी देता हूँ, और उसका वीडियो भी मिलता है। तो जो लोग इच्छुक है, अभी उसका फी जो है 1999 है ना। तो जो लोग इच्छुक है तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे नंबर दिया गया, हालांकि नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 9341766130। ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, ध्यान रखिएगा। डेली अभी 2 क्लास मिल रहा है। करंट अफेयर्स जैसे ही RSRB BPSC का मेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसका करंट अफेयर्स भी मैं शुरू कर दूंगा, है ना, आप लोग के लिए। तो ये है नंबर, जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं। आपको पेमेंट इस नंबर पर करना है 7319924130, है ना। इस नंबर पे, नीचे वाला नंबर पेमेंट करके ऊपर वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिख के भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो क्लास शुरू है, हालांकि ये 14 अप्रैल से ही। तो अभी देखिएगा तो साइंस का बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है ना। ज्योग्राफी की बात करिए तो 8 क्लास की ज्योग्राफी, मतलब कि 6, 7, 8 कंप्लीट ही हो गया, 9th का शुरू होने वाला है। हिस्ट्री का एंशिएंट में कंप्लीट करवा चुका हूँ हैंड रिटन नोट से, मेडिवल भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, मॉडर्न अभी चल रहा है ना। तो ये सारे सेक्शन है आपका। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, और बीच में मैं आपको आंसर राइटिंग भी करवा दूंगा। तो अभी कम फी है, बाद में हो सकता है कि इसका फी बढ़ जाए, है ना। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।